नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जिन्हें ये लग रहा है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है, कुछ दिन तक कांग्रेस इसे उठाएगी, फिर बाकी मुद्दों की तरह इसे भी छोड़ के शांत हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गलतफहमी में इसलिए क्योंकि ये अभी कहानी की शुरुआत है। कहानी तो अभी बहुत बाकी है। ये बात कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझ चुका है। और ये एक लाइन में अगर आप कहें तो कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता ये बात समझ चुका है कि अब नहीं तो कभी नहीं। कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई, अगर इस वक्त पार्टी ने ये मुद्दा छोड़ दिया या ढीला छोड़ दिया तो फिर इस पार्टी को इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी इस देश में बीजेपी सत्ता में रहते हुए कुछ बदलाव करती है तो इतिहास सवाल सबसे ज़्यादा कांग्रेस से करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता बहुत सारी जगहों पर अपनी बात कह चुके हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते थे कि किसी से बात कीजिए, कोई कांग्रेस का लीडर लेके आइए, बात कीजिए। मेरा ये मानना है हमेशा कि कांग्रेस के नेता या किसी भी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है वो चंद रटी रटाई बातें बोलता है। और आज की डेट में जब सत्ता में बीजेपी है तो किसी नेता पे भरोसा भी नहीं कर सकते कि आप उनसे आज बात करो, आज वो मोदी जी को उल्टा सीधा कहता है, अगले दिन उन्हीं की गोद में दिखता है। तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो सच में ग्रास रूट वर्कर है। तो आज इस मुद्दे पर जिसे मैंने अपने मंच पर बुलाया, वो 42 साल से कांग्रेस में टिका हुआ। 42 साल। ऐसे ही चंद लोग हैं जिनके सहारे कांग्रेस आज भी खड़ी है, और वो ग्रास रूट लेवल वर्कर है। देश के कम से कम 16 राज्यों में कांग्रेस के लिए काम कर चुका है और अभी भी कर रहा है। उन शख्स का नाम है दीपक शर्मा, जो किसान कांग्रेस के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि ये वोट चोर या वोट चोरी का मामला दरअसल कांग्रेस कहां तक ले जाना चाहती है और कितनी दूर तक ले जाना चाहती है। तो दोस्तों, आपको मालूम है ये वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस का मुहिम है, कांग्रेस ने जो जो भी प्लान किया है, जिस तरह से संसद के बाद अब सड़क पर कांग्रेस उतरने वाली इस मुद्दे को लेकर क्या क्या प्रोग्राम है, कैसे कांग्रेस इस मुद्दे को गांव देहात, गली मोहल्ला, देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दीपक शर्मा जी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है किसान कांग्रेस के। और जितना ये घूमते हैं पूरे देश में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर, शायद ही कोई दूसरा ऐसा घूमता हो नेता। इतना मुझे तो नहीं मिला कोई इतना घूमता हो। प्रभारी भी सिर्फ अपने प्रदेशों तक सीमित रहते हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत जगहों पर घूमते हैं। इसलिए मैंने आज रिक्वेस्ट की दीपक जी से कि एक बार आइए और हमसे बात कीजिए। तो दीपक जी पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, पहली बार आप आए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब जी। तो दीपक भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो वोट चोरी को लेकर जो अब अलग अलग तरह के, पहले मशाल यात्रा, ये सब चीजें किया, कांग्रेस सोच क्या रही है इस वोट चोरी के मुद्दे को? कहां तक ले जाना चाहती है, कब तक ले जाना चाहती है, क्या एक्चुअल में कांग्रेस का प्लान क्या है इसको लेकर? देखिए, ये पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पटाक्षेप किया है इस सरकार के उस हथियार का जिसके तहत ये सरकार सत्ता में आई है। आज पूरा देश जो है वो इनके इस वोट चोरी की वजह से जो है वो आज बेनकाब हुआ है भारतीय जनता पार्टी का वो षड्यंत्र। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत अहम मामला है। सबसे बड़ी बात यह है, ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये देश के हर उस नागरिक के अधिकार की सुरक्षा के लिए जो चुनौती बन गया है, ये उसके खिलाफ एक मुहिम है कि आइए इस मुहिम में देश के हर नागरिक जुड़े और अपने वोट को सुरक्षित करे ताकि संविधान की रक्षा हो सके। इस सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक पदों पे बैठे हुए या संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया है और अब वोट को जिस तरह से इन्होंने चोरी किया है, उसको देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि इस आंदोलन को
गांव-गांव, गली-गली, हर घर, हर वोटर तक ले जाया जाए। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कार्यक्रम बनाया है कि हम इस जो अभियान है, इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के इस जो संविधान के खिलाफ इनका काम है, इसको लेकर घर-घर तक जाएंगे और घर-घर तक आवाज उठाकर इनको बेनकाब करेंगे। ये हमने तय किया है। देखिए दीपक भाई, किसी भी संस्था, खास करके कांग्रेस जैसी संस्था को अगर मुद्दा, जैसे आपने कहा, घर घर तक पहुंचाना है, सब कुछ करना है, तो जो अ, इकाइयां हैं कांग्रेस के, जो और संगठन है, उनको बहुत अहम रोल अदा करना पड़ेगा। चाहे वो स्टूडेंट विंग्स हो, चाहे आपकी किसान कांग्रेस हो, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला कांग्रेस हो। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है, या आप लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, या कुछ बना है, खाका बना है, प्रोग्राम बना है कुछ? बिल्कुल, देखिए इसमें सभी जितने कांग्रेस के, चाहे वो सीनियर कांग्रेस है, चाहे वो अग्रणी संगठन है, चाहे उनके विभाग हैं, सब विभागों के लिए एकजुट होकर ऐसे कार्यक्रम बनाकर कि हमने जो कार्यक्रम एआईसीसी ने हमें दिया है कि जिस तरह से पिछले कल ही मशाल जुलूस राज्य स्तर के ऊपर निकाला गया, अब जिला स्तर के ऊपर ले जाने की बात है, फिर ब्लॉक स्तर के ऊपर ले जाने की बात है, फिर इसको पोलिंग बूथ स्तर तक ले जाने की बात है, और पोलिंग बूथ स्तर के बाद हर घर तक इस कार्यक्रम को ले जाने के लिए कांग्रेस के सभी संगठन, सभी अग्रणी संगठन, सभी विभाग और पेरेंटल कांग्रेस, ये सब मिलकर इस अभियान को तब तक चलाएंगे जब तक पूरे देश में एक जागरूकता ना फैला दी जाए और लोगों को सजग ना कर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र का खुलासा ना कर दिया जाए। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही बैठने वाले। दीपक जी, देखिए, अब बाहर से देखने में, क्योंकि मैं तो आपकी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन जी। 27-28 साल की पत्रकारिता में मैंने बहुत वक्त कांग्रेस को कवर किया है, और अभी भी पिछले 11 साल से देख रहा हूं। तो बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 11 साल में पहली बार कोई कांग्रेस मुद्दा ऐसा कांग्रेस ने उठाया जिसको लेके कांग्रेस ना सिर्फ एकजुट दिख रही है, बल्कि जोश भी दिख रहा है कांग्रेस में, बाहर से दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई एक मुद्दा राहुल गांधी ने ऐसा उठाया है जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो गई है, और पार्टी को उम्मीद भी है, ना सिर्फ पार्टी बल्कि पूरा ऑपोजिशन इस वक्त खड़ा दिख रहा है। दरअसल आपका क्या आंकलन है कि 11 साल में ये पहली बार ऐसा होता, आप भी मानते कि हुआ है ऐसा? नहीं, देखिए ये निसंदेह जो आप कह रहे हैं मुद्दा तो ये बहुत अहम है और बहुत गंभीर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप 11 सालों में देखो तो हमारे नेता राहुल गांधी इसी तरह से और भी इन सचेत करते आ रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है और किस तरह उनका दुरुपयोग कर कर देश की सत्ता नहीं को नहीं, हथिया दीपक रही दीपक है। दीपक 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 भाई, यही मैं कह रहा था कि राहुल गांधी मुद्दे तो शुरू से उठा रहे हैं, चौकीदार चोर, राफेल, ये सारे उठाए, लेकिन उनको पार्टी से ही बहुत बार सपोर्ट नहीं मिलती थी। क्या इस बार जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, कार्यकर्ता जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, उस सबको एक मजबूती मिली है, सबको विश्वास है कि नहीं, ये मुद्दा कांग्रेस को बहुत सॉलिडली, कांग्रेस को ऊपर उठाने में बहुत मदद करेगा, और बीजेपी को मात देने में कांग्रेस अगर कामयाब होती है तो ये मुद्दा अहम रोल अदा करेगा। क्या कार्यकर्ता की फीलिंग क्या है इस वक्त? मैं वो जानना चाह रहा था दोस्त। देखिए, कार्यकर्ता निसंदेह इस बात से बहुत छला हुआ महसूस कर रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद 19 और 22 में दोबारा 24 में सत्ता में आई, ये दोनों बार ये हमारे कार्यकर्ता ने भी महसूस किया, हमने भी महसूस किया कि भीड़ तो हमारे यहाँ आती थी। लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा सुनने के लिए कांग्रेस के लोगों को आ रहे थे। लोग कह भी रहे थे कि इस सरकार के हम खिलाफ हैं, लेकिन किस तरह से हम पीछे रह गए और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई, उसका कारण था ये षड्यंत्र, जिस षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस वोट को किया। तो इसलिए कार्यकर्ता जो है आज इसकी जो है वो अहमियत को समझ रहा है और इस गंभीरता को समझ रहा है और राहुल गांधी के उस आदेश को जो है वो सर्वोपरि मान रहा है कि निसंदेह अगर हम नहीं जागे, अगर कार्यकर्ता इस वक्त नहीं आगे आकर लोगों को सजग किया, तो ये देश गुलामी की तरफ जाएगा। स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से हमारे
पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर इस सत्ता को प्राप्त किया था, आजादी प्राप्त की थी। आज ऐसा मैं भी महसूस करता हूं कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर कसम खानी होगी कि हम देश की संस्थाओं में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो संघ को ले लो, चाहे इनके दूसरे लोगों को ले लो, किस तरह से इन्होंने उसका अपराधीकरण किया है। मैं इसको स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि ये अपराधीकरण है। ये सत्ता में दोबारा आने के लिए जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा है, इस अपराधीकरण को दूर करने के लिए हमें कसम खानी होगी, ताकि देश में ये जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है इसको बेनकाब किया जाए। निसंदेह कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए सजग है, जागरूक है और सक्रिय है और इसमें गांव-गांव जाने के लिए तैयार है। देखिए दीपक जी, जैसे मैंने पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपने तकरीबन देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के लिए काम किया है। आप झारखंड चुनाव में भी इंचार्ज थे, आपने दिल्ली चुनाव में भी काम किया, आपने और चुनाव में भी काम किया। अभी आई एम श्योर आप बिहार चुनाव में भी शायद जाएंगे। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे थे, चाहे बिहार है चाहे कहीं है, मेरे पास भी बहुत से लोग आपके मैसेज भेजते थे जो हमारे दर्शक हैं, कि कांग्रेस के दफ्तर बंद जैसे हो गए थे, ताले लग गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने छत के ऊपर से झंडा उतार दिया था, नीचे चुप रहते थे। वो सब जो कार्यकर्ता जो घर बैठ गए थे, डर गए थे या मायूस हो गए थे, कुछ भी है, उन सब में एक संजीवनी का काम या एक जोश जगाने का काम ये मुद्दा कर पा रहा है। बिल्कुल कर पा रहा है। और इस मुद्दे में जो राहुल गांधी जी ने एक मूल मंत्र दिया कि डरो मत, सच कहो, और निसंदेह कांग्रेस कार्यकर्ता उससे इतना जागरूक हुआ और इतना उसके अंदर बुलंदी आई कि आज हर कार्यकर्ता अपने नेता के मुंह के ऊपर भी वो बात करने को तैयार है। अगर वो नेता जो है वो अमानत में खयानत करता है तो वो शरेआम उसको जो है वो गले से पकड़ के बोल रहा है कि भाई, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, राहुल गांधी के संदेश के खिलाफ अगर कोई चलेगा, हम उसके खिलाफ हैं। तो इसलिए आज हमारे सभी लोग जो हैं वो जागरूक होकर राहुल गांधी के डरो मत, सच्चाई कहो, देश के सामने रखो। बात राजनीति की नहीं है, बात सत्ता की नहीं है, बात है देश को बचाने की। कल को जब अगर इस तरह का माहौल रहा और हम लोगों ने जो है वो कदम नहीं उठाया, आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी हमारे से पूछेगी कि आप अपने आप को बारिश कहते हो आजादी के दीवानों के, आप उस वक्त कहां थे जब आपने जो है वो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, आप लोग आगे क्यों नहीं आए। इसलिए ये सब चीजें देखकर मैं ये माहौल पूरे देश में देख रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर का भी प्रभारी हूं, किसान कांग्रेस का, झारखंड का प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश के 11 जिला मेरे पास हैं जिनमें जो है वो बहुत सी विधानसभा क्षेत्र हैं। मैं हर जगह जाकर एक एक क्षेत्र में जाकर देख कर आया हूं। आप हैरान होंगे। मैं उत्तर प्रदेश का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, लेकिन वहां पर जब हम बूथ लेवल पर गए, जब हम वहां पर ब्लॉक लेवल पे गए, तो कांग्रेस के वहां 100, 200, 300 लोग मुझे वहां पे जो है वो मिले, इकट्ठा हुए। आप देखिए, जो पार्टी 35 वर्षों से सरकार में ना हो, सत्ता में ना हो, फिर भी अगर वहां पे है, तो एक बात मानना पड़ेगी कि देश में कांग्रेस की नींव इतनी मजबूत है कि उसको सिर्फ उठाने की, जागृत करने की आवश्यकता है। हम जागृत करेंगे तो निसंदेह नींव हमारी मजबूत है, काफिला अपने आप बनता जाएगा। ये राहुल गांधी जी यही काम कर रहे हैं। दीपक जी, आपके इसी जवाब से एक सिरा जोड़ता हूं, मैं पहले वाले सवाल पे फिर आता हूं कि आपने जो कहा अभी, ऐसा क्या इस वोट चोर के मुद्दे पर, ऐसी क्या ग्लू या ऐसा क्या दिखा कार्यकर्ताओं को कि एकदम से जो जो कांग्रेस को पिछले 11 साल से जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल पा रहा था। मुद्दे जैसे मैंने पहले कहा, राहुल गांधी पहले भी उठाते रहे। इसमें क्या ऐसा ट्रैक्शन मिला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम से जोश में आ गया और एकदम राहुल गांधी के पीछे लामबंद होकर खड़ा हो गया? क्या कारण आप देखते? इसका कारण ये है कि जिस तरह से वोट का अधिकार, ये संवैधानिक सरकार को बनाने का अधिकार है, इससे सरकार सत्ता में आती है और उससे जो है वो देश प्रदेश चलते हैं। जब हमने देखा कि इतना मजबूती के साथ जमीन के ऊपर काम करने के बावजूद हम हार रहे हैं, हम
जो हैं वो ईवीएम को भी दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब इसकी जड़ को पकड़ा, जब ये ढूंढा गया कि इसमें असली कारण ये है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में आपके एक एक लाख वोट फर्जी बनाकर अगर आप वहां पे, आप देखिए विधानसभा चुनावों में तो फैसला जो है वो 1000, 1500, 2000 में मामला निपटता है। हमारी जैसी छोटी स्टेट्स में भी, बड़ी स्टेट्स में भी आप देखिए। तो जिस तरह से इन्होंने जो है वो वहां पे फर्जी वोट बनाया, और वो प्रूफ, वो तथ्यपरक बातें जब सामने आ गई, तो उस तथ्य को देखकर भी अगर हम चुप रहे, और अगर चुप रहे तो निसंदेह आज आजादी के दिन मैं ये कह रहा हूं, ये देश गुलाम हो जाएगा अगर देश की जनता नहीं उठी इस मुद्दे के खिलाफ, कि जिस इस षड्यंत्र के खिलाफ कहूंगा, इस गिरोह के खिलाफ कहूंगा, जिस गिरोह ने पूरे देश को अलग अलग तरीके से संवैधानिक पदों के ऊपर लोगों को बिठाकर और सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, और सत्ता को प्राप्त कर कर उसमें धन कमाने के लिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है और देश के लोकतंत्र की हत्या की है, उसके खिलाफ अगर हम नहीं उठे तो बहुत ये देश जो है वो गुलामी की ओर जाएगा। इसीलिए आज जो है सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनका खून खौला है, वो बिल्कुल ज्वलित हैं, वो आगे आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो है वो वचनबद्ध हैं। दीपक जी, एक चीज बताइए कि जो अभी पिछले 5-6 महीने में एक कोशिश चल रही है राहुल गांधी की तरफ से संगठन को मजबूत करने की, जो संगठन पे काम हुआ है, जो आपके जिला अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कमेटियां बन रही सब तरह, उस संगठन पे जो काम किया गया है, वक्त लगाया गया, उसका भी ये असर है कि एकदम से मुद्दा जो है पार्टी में एक मजबूती पकड़ गया, पार्टी एक साथ खड़ी दिख रही है। देखिए वो तो बात है, कांग्रेस में एक बात बड़ी साफ हुई है कि संगठन में जो सही माने में काम करने वाले लोग हैं, उनको राहुल गांधी जी ने आगे लाने के लिए एक पूरा मास्टर प्लान बनाया है, और उस मास्टर प्लान के तहत ही ये सब किया जा रहा है। और हर जगह पे हर संगठन, कांग्रेस है, चाहे वो किसान कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, एनएसवाई है, इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है, पंचायती राज संगठन है, हमारे जितने संगठन है उन सब में एक कार्य योजना तैयार कर कर पूरे देश में उस ढंग से तैयार किया जा रहा है, ताकि हम एक कार्य योजना बनाकर संगठन को चुस्त दुरुस्त करके जो है इन सब मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ें। क्योंकि बात, फिर दोहराना चाहूंगा, बात सत्ता की नहीं है, बात इस वक्त देश के लोकतंत्र को बचाने की है, और उसको बचाने की खातिर कांग्रेस को और कांग्रेस विचारधारा के समर्थक लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी विचारधारा के लोग हैं उनको इकट्ठा होकर जन जन के बीच जाना होगा। अगर गांव में नहीं गए, घर घर नहीं गए, तो हमारी जवाबदेही बनती है। देश हमसे पूछेगा कि जब ये सब ऐसे ये ठग लोग कर रहे थे तो आप लोग चुप क्यों थे। इसलिए ये बहुत अहम मुद्दा है। दीपक भाई देखिए, आपको भी मेरे ख्याल से 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। तो इन अभी जो देख रहे हैं हम, और जो कांग्रेस पहले देखी है, आपने हमसे ज्यादा देखी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नई कांग्रेस है, ये आज की कांग्रेस नई कांग्रेस है? देखिए, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से संगठन का स्वरूप बदलता रहता है। मैं 42 इयर्स मुझे अभी हो गए हैं, 82 से मैं एनएसवाई से जुड़ा था, तब जब से कांग्रेस के साथ हूँ। ये अलग बात है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो आज आदमी बहुत सक्रिय है वो कल को सक्रिय नहीं रह पाता, उसके कोई घर के काम होते हैं, कोई दूसरी परिस्थितियां होती हैं, कोई स्वास्थ्य की परिस्थितियां होती हैं, उम्र की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन उस ढंग से कांग्रेस पहले जिस ढंग से थी, बीच में उसमें किस तरह का बदलाव आया, वो मैं आपके पास, हम संगठन में उचित मंच पे इन बातों को रख चुके हैं, और उसमें हमने इसमें जो है वो पूरी चीरफाड़ भी की है, समीक्षा भी की है कि कारण क्या रहे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि हमारे संगठन को सॉरी कैसे तोड़ा जाए। ये सब बातें साथ साथ चलती रहीं, लेकिन अब हम आपको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का मजबूत संगठन पूरे देश में जिस ढंग से आगे आ रहा है,
आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो जाएगा कि ये हम लोग अगर जीते हैं, हम लोग सत्ता में अगर आए हैं तो जनता की वजह से आए हैं। ये लोग जनता की वजह से नहीं आए हैं, ये चुनाव आयोग में धांधली कर कर आए हैं। इस बात को हम आगे प्रूव भी कर रहे हैं, अभी किया भी है, आगे भी करेंगे और देश की जनता के सामने इनको बेनकाब भी करेंगे। दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सारी इस वक्त कवायद है, जिस पुरजोर कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी खुद इसको लीड कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, असल में इस सब कोशिश, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि ये सब कोशिश 2029 निशाने पर है, या आपको लगता है कि अगर थोड़ा जोर और लगाए तो बीच में भी खेल पलट सकता है? देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, बात 29 की नहीं है, बात 27 की नहीं है, बात है देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। आप देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर कर और जिस तरह से इस संस्था का जो है वो दुरुपयोग किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। आप देखिए जिस अभी पूर्व नहीं चुनाव नहीं, देखिए आयुक्त दीपक, देखिए दीपक भाई, आप कह रहे हैं 29 की ना 27 के, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी कह भी रहे हैं, चाहते तो यही है ना कि राहुल गांधी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस प्रधानमंत्री कब बनेंगे, एक आपने सोचा तो होगा ही कि भाई कांग्रेस चाह तो रही है कि 29 में बन जाए, या उससे पहले ही, अगर सरकार गिर जाए उससे पहले बन जाए, या 34 में बने, कोई तो सोचा ही होगा कुछ तो। ऐसा है चौहान साहब, वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सच में इन सब मुद्दों को रखेंगे, हमारे नेता के प्रति लोग जो हैं वो अब समझ गए हैं। जो लोग राहुल गांधी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते थे, आज उन्हीं को जो है वो समझ आ रहा है कि वो कितना विद्वान व्यक्ति है, कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है, कितना, मैं तो कहूंगा, राजनीतिक फकीर है, जिसको जो है सत्ता का मतलब नहीं है, देश पहले है। ये उस परिवार का व्यक्ति है जिसने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए देश देख रहा है। जब मौका आएगा तो वो भी स्थितियां आएंगी और निस्संदेह आएंगी। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसी स्थितियां आएंगी और उसमें जो है देश जो है सही हाथों में होगा, ऐसे लोगों के हाथों में नहीं होगा। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से ऐसा माहौल बना है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से सत्ता को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर छल कपट चोरी डाका ये सब करके जो है सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, ये बेनकाब होंगे और सही आदमी, सही लोग, देश को आगे ले जाने वाले लोग सत्ता में होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास जी दीपक जी, चलिए, बहुत सी चीजों को आपने अवॉइड किया, बहुत सी चीजों में सीधी बात बोली आपने, लेकिन एक चीज जो है वो आपने बहुत सही कही कि अगर इस वक्त कांग्रेस ने मुद्दा ढीला छोड़ दिया तो इतिहास सवाल आपसे भी जरूर पूछेगा कि आप तब कहाँ थे जब ये सब हो रहा था। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे सवालों का जवाब दिया, कांग्रेस की सोच के बारे में, कांग्रेस के प्लान के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद, धन्यवाद।